ट्वेल्थ के सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और आदाब। अगर आप में से कोई बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स जेके बोर्ड 2026 का अगर फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो आपका लास्ट ईयर का जो पेपर है सेक्शन बी के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं आज उनकी बात करूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था जो सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बच्चों ने जो आपसे जो पहले जो सीनियर बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक्स की होंगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जेके बोस ने ट्रिकी डाला हुआ है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट सेक्शन बी का वो ये बात कर रहा है कि दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव है तो उनका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उनका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा। तो चलिए मैं वन बाय वन क्वेश्चन की बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की हमने बात करनी है। तो स्टूडेंट ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपके पास दोनों चार्ज नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है दोनों नेगेटिव चार्जेस की वजह से कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं मतलब Q1 और Q2 दोनों जीरो से बढ़े हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा स्टूडेंट। तो आपने याद स्टूडेंट हम बात कर रहे थे अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो उनका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ ऐसा होगा। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो उनका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमें याद है आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होता है। बट देखो इस बार तो क्वेश्चन ये आ गया, लेकिन अब जो क्वेश्चन के चांसेस स्टूडेंट वो आपके साथ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा। मतलब डाइपोल का आपसे पूछ सकते हो, डाइपोल ऐसा ही होता है स्टूडेंट। तो ये आपने फिगर याद रखनी है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल देने वाला है क्योंकि अगर लास्ट ईयर वो क्वेश्चन है तो इस बार ये क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो बताइए उसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी हमने याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा बात की कि अगर एक डायपोल है तो उसकी बात मैंने कर ली। अब अगर क्वेश्चन 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने प्रोटॉन से सेपरेट करके इतना डिस्टेंस दूर लेके चले गए, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन देखने में बड़ा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इसका आंसर जो है स्टूडेंट वो बहुत आसान है। तो देखिए इसका आंसर स्टूडेंट क्या होगा, आर जो है वो डिस्टेंस है स्टूडेंट, आर आ गया डिस्टेंस, इसको हमने एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ था मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का स्टूडेंट सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा Q/R²। के की वैल्यू होती है स्टूडेंट 9 × 10⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन था और आर का डिस्टेंस भी में दे रखा है। तो इस फार्मूले का इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो जब ये देखो सारे अननोन के मैंने बता दिया आपको, जब इन सारे अननोन को स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो जो आंसर हमारे पास आता है वह 5.1 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। यह है इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपको दे रखा है, वो एक कॉइल के साथ लिंक्ड कर गया और उस कॉइल के साथ कितना करंट फ्लो करके जा रहा है 1 मिली एम्पियर। तो बताओ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला है सेल्फ इंडक्शन का वो अपने सेल्फ इंडक्शन जब हम सॉल्व करते हैं सेल्फ इंडक्शन अपने याद रखना है। तो L बराबर होता है स्टूडेंट φ/I के बराबर। फाई जो है फ्लक्स और स्टूडेंट I क्या है करंट। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला अब क्वेश्चन के अंदर फाई भी दे रखा है स्टूडेंट और फाई भी दे रखा है और I भी दे रखा है, वेबर है स्टूडेंट। तो ये आ गया माइक्रो की वैल्यू हमने चेंज कर ली और मिली की भी। तो करंट भी दे रखा है और स्टूडेंट हमें दे रखा है फ्लक्स भी दे रखा है। तो बाय यूजिंग द फार्मूला L = φ/I, तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे तो हमें जो इंडक्शन है स्टूडेंट आ जाएगा 5 × 10⁻³ हेनरी के बराबर। हेनरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन थे 3 न्यूमेरिकल सेक्शन बी के स्टूडेंट आज मैंने बात की है। तो कल हम जो है सेक्शन सी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट हम उनकी भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ये क्वेश्चन है स्टूडेंट के स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड। तो स्टूडेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये रिमेंबर इट, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट डिपेंड करती है किस के ऊपर, करंट के ऊपर। ठीक है ना, करंट कितना स्टूडेंट इस पर डिपेंड करेगी के पे ट्विस्टिंग, आपको याद रखना है ट्विस्टिंग जो के हमसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बट आज जो मेरा मोटिव था वो था